हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को टॉपिक वाइज एम के स्टडी चैनल पर करवाया जा रहा है। यह क्लासें आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि जो राजस्थान की आगामी बढ़ती परीक्षाओं में 70 से 80% प्रश्न वे होते हैं जो विगत बढ़ती परीक्षाओं में आ चुके हैं, और यही प्रश्न आगामी बढ़ती परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए आपको इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। आज की हम क्लास में राजस्थान के जो रीति रिवाज हैं और प्रथाओं से प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को हल करा रहे हैं, और यह क्लासें आप सभी के लिए रोज़ शाम 4 बजे एम के स्टडी चैनल पर कराई जाती हैं। आप सभी एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इन क्लासों का फ़ायदा आपको हो सके और आपके साथियों को भी इन क्लासों का फ़ायदा मिल सके। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष के द्वारा जो वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं जामड़ा, मायरा, पहरावड़े या जोहारी। यह प्रश्न स्टैटिकल ऑफिस 2023 के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है, और इस प्रश्न का उत्तर जामड़ा। यह जामड़ा जो प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष के द्वारा जो वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, उस रिवाज को ही हम क्या कहते हैं? जामड़ा कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जामड़ा होगा। अगला प्रश्न कि राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं एवं सर्वप्रथम रोक लगाने वाले जो राज्य हैं, उनका कौन सा युग्म असुमेलित है? ऑप्शन दे रखे हैं कन्या प्रथा पर सर्वप्रथम जयपुर रियासत के द्वारा रोक लगाई गई, मानव व्यापार प्रथा पर कोटा रियासत के द्वारा, डाकर प्रथा पर उदयपुर रियासत के द्वारा, या त्याग प्रथा पर जोधपुर रियासत के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कन्या प्रथा, इस पर जयपुर रियासत के द्वारा सर्वप्रथम रोक न लगा करके इस कन्यावध पर सर्वप्रथम कोटा रियासत के शासक राम सिंह के द्वारा ही इस कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई जाती है। तो इसका उत्तर जो असुमेलित नहीं है, कन्या प्रथा जयपुर। अगला प्रश्न मोरबांदिया, पहरावड़ा और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह के जनजाति में प्रचलित हैं। ऑप्शन दे रखे हैं भील, सैरिया जनजाति, गरासिया जनजाति या मीणा जनजाति। तो राजस्थान में मोरबांदिया, पहरावड़ा और ताड़ना जो विवाह हैं, यह गरासिया जनजाति में प्रचलित होते हैं। तो इसका उत्तर गरासिया जनजाति होगा।
अगला प्रश्न, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और उन्हें लौटते समय किस संबंधित गीत गाया जाता है। यह प्रश्न आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं बन्ना बन्नी, बिंदोला, घोड़े या जाला। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और उसके लौटते समय जो गीत गाया जाता है उसे हम बिंदोला कहते हैं। तो इसका उत्तर बिंदोला होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं सामेला, सातरवाड़ा, बान या मुगदना। तो मित्रों, इसका उत्तर सातरवाड़ा यह विवाह से संबंधित नहीं होती है। तो इसका उत्तर सातरवाड़ा होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों आप सभी के लिए जो ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है आप सभी के लिए एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप सभी एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल से इन पीडीएफों को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। यह प्रश्न सीईटी 10th+2 की भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं बिंदोली, मोसर, सामेला या जड़ूला। जन्म से संबंधित जो संस्कार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे जड़ूला कहा जाता है। तो इसका उत्तर जड़ूला होगा, जो कि जन्म से संबंधित एक संस्कार होता है। अगला प्रश्न, कांकड़ डोरडा, बिंदोली और सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित हैं। ऑप्शन दे रखे हैं विवाह, चूड़ाकर्म, जन्म या मृत्यु। राजस्थान में जो कांकड़ डोरडा, बिंदोली और सामेला ये सभी विवाह से या विवाह के अवसर पर ये क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं। तो इसका उत्तर विवाह होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से होता है। ऑप्शन दे रखे हैं पनघट पूजन, गोद लेना, टीका या जड़ूला। जो विवाह से संबंधित टीका, इसमें टीका जिसका संबंध विवाह से होता है, तो इसका उत्तर टीका होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं स्वांग, रम्मत, टूटिया या ख्याल। तो इस प्रश्न का उत्तर टूटिया होगा, जो राजस्थान में
दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा जो लोकनाट्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? हम टूटिया कहते हैं। इसे और अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है, जैसे टूटकी, खोड़िया, टूटकी और खोड़िया। इस टूटिया का ही क्या होते हैं? अन्य नाम होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर टूटिया होगा। अगला प्रश्न, बड़ार यह क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थान की एक झील है, विवाह पर आयोज्य भोज होता है, अंत्येष्टि की एक क्रिया है, या राजस्थान की एक जनजाति। तो इस प्रश्न का उत्तर, यह विवाह पर आयोज्य भोज होता है जिसे हम बड़ार कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? विवाह पर आयोज्य जो भोज होता है उसे ही हम बड़ार कहा जाता है। अगला प्रश्न, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। यह प्रश्न हेडमास्टर संस्कृत डिपार्टमेंट में यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा या कोटा। तो इस प्रश्न का उत्तर कोटा। कोटा इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली यह राजस्थान की पहली रियासत होती है। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में औलिंदी ये क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार होता है। तो राजस्थानी जो संस्कृति होती है उसमें औलिंदी का अर्थ होता है कि नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री औलिंदी कहलाते हैं। तो इसका उत्तर नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री औलिंदी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में जो प्रचलित सागड़ी प्रथा है इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। शादी की एक परंपरा है, एक विशेष प्रकार का कर होता है, यह बंधुआ मजदूरी प्रणाली होती है, यह राजस्व संग्रह का एक प्रकार है। राजस्थान में जो सागड़ी प्रथा है, यह सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी ये प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं? सागड़ी प्रथा कहा जाता है। तो इसका उत्तर बंधुआ मजदूरी प्रणाली को ही सागड़ी प्रथा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित होती है? ऑप्शन दे रखे हैं। जलवा पूजन, जड़ूला, मूठ भराई या मोशर। यह प्रश्न JN भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रश्न का उत्तर मूठ भराई। यह मूठ भराई विवाह से संबंधित होती है, तो इसका उत्तर मूठ भराई होगा। अगला प्रश्न, चीकनी कोथली ये क्या होती है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म होती है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। जो चीकनी कोथली है यह क्या होती है?
यह शादी की एक रस्म होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? शादी की रस्म को ही चिकनी कोतली कहते हैं। अगला प्रश्न, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं कु, बड़ार, औलेंदे या आड़ो। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज आयोजित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बड़ार कहा जाता है। तो इसका उत्तर बड़ार होगा। अगला प्रश्न, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तोरण समारोह, डाबरिया समारोह, जलवा समारोह या न्यौछावर समारोह। तो इस प्रश्न का उत्तर जलवा समारोह कहा जाता है, जिसमें जन्म के समय इसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जलवा समारोह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जलवा समारोह होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं गृह प्रवेश को, दहेज को या विवाह के अवसर पर प्रतिभोज या मृत्युभोज। तो राजस्थान के जो रीति रिवाज होते हैं उसमें मोसर जो होता है उसे मृत्युभोज को ही मोसर कहा जाता है, जबकि विवाह के अवसर पर आयोजित जो प्रतिभोज होता है उसे हम बड़ार कहते हैं। तो इसका उत्तर मृत्युभोज होगा। अगला प्रश्न, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1988 में, 1987 में, 1986 में या 1985 में। तो साथियों इसका उत्तर 1987 होगा। सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार के द्वारा 1987 में इसे लागू किया गया। तो इसका उत्तर 1987 होगा। अगला प्रश्न, मोकाण की जो रस्म है उसका संबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं वैवाहिक रस्म से, जन्म संस्कार से, मृत्यु की एक रस्म से या विद्यारंभ संस्कार से। तो इस प्रश्न का उत्तर मृत्यु की रस्म से ही मोकारण का जो संबंध होता है, तो इसका उत्तर मृत्यु की रस्म होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलने की एकादशी पूजा, कुआ पूजन या दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। तो राजस्थान के जो रीति रिवाज होते हैं उसमें आड़ो का अर्थ होता है कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही आड़ो कहलाता है। तो इसका उत्तर विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार
ससुराल भेजना, तो उसे ही हम आड़ो कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में औलिंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में औलिंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल होता है, या नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, या राजस्थानी लोकगीत। तो इस प्रश्न का उत्तर नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ही औलिंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन ये क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, या एक कृषि कर। तो राजस्थानी संस्कृति में जानोटन यह एक वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो बोझ होता है उसे ही जानोटन कहते हैं। अगला प्रश्न, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, या समावर्तन। तो इस प्रश्न का उत्तर उपनयन। उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर उपनयन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बड़ार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, मृत्यु के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय, या जन्म के समय। राजस्थान में जो बड़ार का आयोजन है, इस बड़ार का आयोजन विवाह के समय किया जाता है, तो इसका उत्तर विवाह के समय होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, जन्म के समय, विवाह के समय, गौना के समय, या मृत्यु के समय। राजस्थान में जो सामेला शब्द है यह विवाह के समय ही इस सामेला शब्द का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, सामेला, वान, मोसर, या जड़ूला। तो इस प्रश्न का उत्तर जड़ूला होगा। यह जड़ूला यह जन्म से संबंधित संस्कार होता है, तो इसका उत्तर जड़ूला होगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरबिलास, हीरालाल शास्त्री, या जमनालाल बजाज। बाल विवाह निरोधक जो कानून है उसके प्रणेता राय बहादुर हरबिलास होते हैं, तो इसका उत्तर राय बहादुर हरबिलास होगा। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 में, डूंगरपुर में 1856 में, या जोधपुर में 1848 में।
तो इसमें जो युग्म सही नहीं है वह डूंगरपुर 1856 ये गलत है, जबकि गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा ही सती प्रथा को रोकने के लिए अलवर में 1830 में ये आदेश निकाले गए। जयपुर में 1844 और जोधपुर में 1848 में ये सती प्रथा रोकने के आदेश लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा दिए गए। अगला प्रश्न, देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई? ऑप्शन दे रखे हैं 2 जुलाई 1867 को, 2 जुलाई 1880 को, 2 जुलाई 1870 या 2 जुलाई 1877। राजस्थान में देश हितैषणी जो सभा है इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को इसे स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर 2 जुलाई 1877 होगा। मित्रों, आप सभी के लिए जो MK स्टडी चैनल पर ये प्रीवियस ईयर प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही इन प्रश्नों को टॉपिक वाइज MK स्टडी चैनल पर कराया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। आप सभी MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में